नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच आज दिन भर राजनैतिक गहमागहमी बनी रही। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता संबंधी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूर किया। प्रदेश में कोविड-19 से मुकाबले के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के 375 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 224 मामले अलवर से रिपोर्ट। केंद्र ने कोविड-19 के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। और प्रदेश में अब तक मानसून की सामान्य से 24% कम बारिश हुई। मौसम विभाग ने नए बने मौसम तंत्र से आज और कल अच्छी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच आज दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं। विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर आज दोपहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर तुरंत सत्र आहूत करने की मांग की। इस दौरान विधायक राजभवन के लॉन में बैठे रहे। इसके बाद राज्यपाल ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए उन्हें विधिक राय लेनी है, इसके लिए समय चाहिए। इस आश्वासन के बाद भी खबर लिखे जाने तक कांग्रेस निर्दलीय तथा सरकार को समर्थन दे रहे विधायक राजभवन में जमे हुए थे। अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी लोग राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल की ओर से चिट्ठी मिलने के बाद वे आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। आज मैंने फिर निवेदन किया है कि आप कृपा करके जल्दी इस फैसले को सुनाएं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब फैसला आए, कब हमें शांति मिले। हमने तमाम विधायकगणों को कहा है कि हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उसी रूप में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी अप्रोच के साथ हम बात कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि माननीय राज्यपाल महोदय, उनको कई मौके ऐसे आते जिंदगी के अंदर निर्णय करने के वक्त में उनको बोली निर्णय करना चाहिए। इतिहास नाम तभी दर्ज होता है तब आप अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करो। मैं यकीन करता हूँ कि वो हमें जल्दी फैसला सुनाएंगे। उसके बाद में हम लोग चाहेंगे जल्दी सेशन शुरू हो और तमाम समस्याओं के बारे में हम चर्चा करें। ये हम लोग ने तय किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इससे पहले दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास कर राज्यपाल को कल शाम सोमवार से सत्र बुलाने का अनुरोध किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और विधायकों द्वारा राजभवन में धरना देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। श्री कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायकों ने आज सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। आज आपने जिस प्रकार से संख्या बल के आधार पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ इससे घटिया काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा। तो जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर देंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे
लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहाँ पोस्ट करना चाहिए। गहलोत जी तुरंत निर्णय करें और अपने लोगों को बाहर निकालें और राज्यपाल की गरिमा के अनुसार उनको इसके बारे में जो भी निर्णय करना होगा संवैधानिक तरीके से वो निर्णय करें, उसकी पालना वो करें, हम सब लोग करें। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 48 घंटे में सत्र बुलाने की जिद करना मुख्यमंत्री की हताशा और चिंता को दिखाता है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ कल सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया जाएगा। इस बीच आज कांग्रेस के बागी विधायकों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया है और वे स्वस्थ हैं। विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले आज सुबह राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने स्पीकर द्वारा उन्हें दिए गए अयोग्यता संबंधी नोटिस को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती तथा न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों को जारी किए गए नोटिसों पर यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा है। इससे पहले न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाए जाने के संबंध में कांग्रेस के बागी विधायकों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को 8वां पक्षकार बनाया है। इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। एक अन्य घटनाक्रम में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। प्रदेश में कोविड-19 से और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने आज प्लाज्मा बैंक का पोस्टर जारी करते हुए कोरोना विजेताओं से ज्यादा प्लाज्मा दान करने की अपील भी की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आम जन के स्वास्थ्य को लेकर अति संवेदनशील है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रिकवरी दर को बढ़ाने और मृत्यु दर को कम करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार आपके स्वास्थ्य को लेकर अति संवेदनशील है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रिकवरी दर को बढ़ाने एवं मृत्यु दर को कम करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्लाज्मा थेरेपी को अप्रत्याशित एवं सराहनीय परिणाम को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में की जा रही है। मेरी सभी कोरोना विजेताओं से जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, उन सभी कोरोना विजेताओं से अपील है कि वे अपना प्लाज्मा दान करें, जिससे कि गंभीर एवं अत्यंत गंभीर मरीजों का जीवन बचाया जा सके। प्लाज्मा देने से कोई कमजोरी नहीं आती है। कोरोना मरीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। डोनेट करिए अपना प्लाज्मा और बचाइए जिंदगी आम आदमी की जो कोरोना से जूझ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 23,872 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और 22,962 व्यक्तियों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। आज कोरोना संक्रमण के 375 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 33,595 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 224 मरीज अलवर से रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अजमेर में 48, जयपुर में 32, कोटा में 21, उदयपुर में 15, 12 और झुंझुनू में 11, श्रीगंगानगर में 7, टोंक में 5 और झालावाड़ में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी 9,125 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 598 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच कोटा में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। कल 60 वर्षीय एक मरीज को प्लाज्मा दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विश्व में आबादी के आधार पर भारत में कोविड-19 के
सबसे कम मामले हैं और प्रति 10 लाख की आबादी पर मौतों की संख्या भी सबसे कम है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 63.45% है और मृत्यु दर 2.3% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अब तक 1.5 करोड़ RT-PCR परीक्षण किए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यथोचित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। हालांकि राज्यों, जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें। इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एहतियाती तौर पर इस साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री का भाषण, गार्ड ऑफ ऑनर, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और तिरंगे गुब्बारे छोड़े जाएंगे। दिशा निर्देश में सुझाव दिया गया है कि कोविड योद्धाओं जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वच्छता कर्मियों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी सेवा को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया जाए। सरकार ने राज्य और जिलाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएं और आत्मनिर्भरता के विषय पर आधारित कार्यक्रम और गतिविधियां चलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता इस कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव रिकॉर्ड कराने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब मौसम। राज्य में मानसून के समय पूर्व आने के बावजूद अब तक मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 127.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 24% कम है। मौसम केंद्र जयपुर के प्रभारी निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के ऊपर बने मौसम तंत्र से आज और कल अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके बाद भी विशेषकर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी, जिससे बारिश में अब तक की जो कमी है उसकी कुछ भरपाई हो जाएगी। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटे में अनेक इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। आसपुर में सबसे अधिक 82 मिलीमीटर और सागवाड़ा में 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज सुबह से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के साथ साथ अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान के चूरू, सुजानगढ़ और नागौर में अच्छी बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर संभाग के कुछ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश होने का अनुमान है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सिरोही की ओर से आज शिक्षा के ऑनलाइन संसाधनों पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक रीजन डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में शिक्षा के ऑनलाइन संसाधन महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच आज दिन भर राजनीतिक गहमागहमी बनी रही। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता संबंधी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। प्रदेश में कोविड-19 से मुकाबले के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 375 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 224 मामले अलवर से रिपोर्ट हुए हैं।
केंद्र ने कोविड-19 के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रदेश में अब तक मानसून की सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने नए बने मौसम तंत्र से आज और कल अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।